सब, मैं हूँ प्रीति, आप सबकी दोस्त, और हमेशा की तरह आप सबका हमारे अपने इस यूट्यूब चैनल में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूँगी प्री सेट एसोसिएट के इंटरव्यू क्वेश्चंस के बारे में। प्री सेट एसोसिएट के जॉब प्रोफाइल में आपको क्या वर्क रहता है, कैसे आपको अप्लाई करना है, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो पहले ही चैनल पर अपलोड किया था। और इंटरव्यू के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, इसके लिए मैंने आपको पहले ही कहा था कि मैं इसके ऊपर एक न्यू वीडियो जरूर अपलोड करूँगी। तो आज के इस वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो है प्री सेट एसोसिएट के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ क्वेश्चंस की मैंने नोट की हुई है। तो 10 क्वेश्चंस है वैसे। तो ये 10 क्वेश्चन जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, वो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। एंड कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं वो डिपेंडेंट करते हैं जो हमारे एचआर है, जो मैनेजर जो हमारा इंटरव्यू ले रहे हैं, तो वो फिर डिपेंडेंट करते हैं कि सिनेरियो बेस्ड कुछ क्वेश्चंस हमें पूछते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और हमारे इस वीडियो की तरफ शुरू करेंगे। प्री सेट एसोसिएट के इंटरव्यू क्वेश्चंस में आपको फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ। तो टेल मी अबाउट योरसेल्फ ऐसा एक क्वेश्चन है जो आपको किसी भी कंपनी में कौन से भी जॉब प्रोफाइल में इंटरव्यू देने जाओ तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जाता है 100%। तो आपको इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से आंसर देना है, आपको बताना है, आपके बारे में बताना है। तो ज़्यादा कुछ लंबा चौड़ा आंसर नहीं देना है, जैसे कि रिक्रूटर को पता चल गया है कि आपने कहीं से रट्टा वगैरह मारा हुआ है। तो आंसर आपको बहुत ही स्लाइटली देना है। इंग्लिश लैंग्वेज में आपका इंटरव्यू होगा मोस्टली, या फिर हिंदी में भी हो सकता है। मेरा तो इंग्लिश में हुआ था पहले 2 राउंड तो मेरे टोटली इंग्लिश लैंग्वेज में हुए, फिर बाद में मेरा हिंदी लैंग्वेज में इंटरव्यू हुआ था, 3rd राउंड वाला इंटरव्यू। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके रिक्रूटर कौन आपका इंटरव्यू ले रहे हैं एंड किस लोकेशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, तो ये सब कुछ डिपेंडेंट होता है। तो अभी टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है, तो आपको अच्छा आंसर देना है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता दूं, कौन से भी क्वेश्चन का आपको अगर पूछे जाते हैं तो कौन से भी क्वेश्चन का अगर आपको आंसर देना है तो आप ऑनेस्टी दिखाइए। ऐसे कुछ भी फेक करके आंसर मत बताइए, मतलब जो कुछ भी रियल आंसर है वही आपको बताना है, कुछ भी ऐसे बताना नहीं रैंडमली आंसर। ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। एंड दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, आपको कम्युनिकेशन स्किल, आपकी विल पावर क्या है, कैसी आपका कॉन्फिडेंस, ये सारी चीज़ें भी इंटरव्यू के लिए मैटर करती है। ये सारी चीज़ें वो रिक्रूटर जो है जो हमारे इंटरव्यू लेते हैं वो ध्यान में रखते हैं कि आप कैसे आंसर्स दे रहे हो क्वेश्चन को, कॉन्फिडेंटली दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे, आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा है, विल पावर आपकी कैसी है, ये सारे वो चीज़ें है ना वो ध्यान में रखते हैं। तो आपको इन सारी जो अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए इंटरव्यू के लिए। बस फिर बाद में आप करो ना करो ये आपकी मर्जी है, बट इंटरव्यू आपको अच्छा देना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपको ऐसा पूछा जा सकता है कि आपको बायजूस क्यों ज्वाइन करना है, व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन बायजूस। तो इसका आप रियल आंसर देना कि बायजूस इतनी बड़ी कंपनी है, कौन नहीं ज्वाइन करना चाहेगा, एक टेक कंपनी है एंड बायजूस जो काम कर रही है बच्चों के लिए पढ़ाई का, एजुकेशन का, तो वो उसमें मुझे भी एज अ पार्टिसिपेट करना है, मुझे भी बच्चों को हेल्प करनी है एजुकेशन के लिए। तो आप ऐसा आंसर उनको दे सकते हो। तो आपको बस क्या करना है, प्रिपेयर करना है आंसर एक सही फॉर्मेट में। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल दिया, लेकिन आपको ऐसा नहीं कि मैंने जो बताया वही आपको आंसर देना है। मैंने जस्ट रैंडमली आपको बताया अभी, लेकिन आपको आंसर अच्छे से स्लाइटली देने हैं, प्रिपेयर करके देने हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा और अच्छे से आंसर भी दीजिएगा। लेकिन आप अगर प्रिपरेशन करते हो तो ऐसा रट्टा मार के भी मत करिएगा कि सामने वाले को ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते तो आप रट्टा मार के ही आंसर दे देंगे, तो ऐसा भी मत करिएगा। तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा वो है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बीडीडी एंड पीएसए। तो आपको सिंपली आंसर देना है। बीडीएस में आपको सेल्स निकालनी पड़ती है और पीएसए में आपको सेल्स का टारगेट नहीं रहता, बस बुकिंग का टारगेट रहता है। अच्छी बुकिंग्स देनी होती है, अच्छी क्वालिटी बुकिंग्स आपको बुक करके देनी होती है कंपनी को। तो आपको इसमें ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बीडीए में ज़्यादा सैलरी है, पीएसए में कम सैलरी है, फिर भी आपको पीएसए में क्यों ज्वाइन होना है। तो फिर इसका एक सिंपल आंसर है, पीएसए में आपको कंडक्शंस नहीं लेने होते, पेरेंट्स के सेशन नहीं लेने होते, एंड बीडीए प्रोफाइल में आपको वो लेने होते। तो आप सिंपली बोल सकते हो कि मुझे ज़्यादा पेरेंट्स को कन्विंस करना अच्छा लगता है, ज़्यादा बातें करना कस्टमर से अच्छा लगता है, तो इसलिए मुझे ये जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करना है। और एट द एंड मनी इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट रादर दैन इंटरेस्ट। इंटरेस्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारा किस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं और हम वो चीज़ सिर्फ पैसे के लिए ज्वाइन कर रहे हैं तो हम उसमें आगे नहीं जा सकते, ज़्यादा दिन तक हम उसमें वर्क नहीं कर सकते। तो पीएसए में मेरा इंटरेस्ट है, इसलिए मुझे पीएसए जॉब प्रोफाइल ज्वाइन करना है। तो रिक्रूटर आपसे बहुत ही हैप्पी हो जाएंगे, लेकिन अगर आप ऐसा आंसर उन्हें देते हो तो उन्हें भी पता चल जाएगा कि आप बायजूस में सिर्फ पैसे के लिए नहीं आ रहे हो, तो आपका भी इंटरेस्ट है, इसलिए आप बायजूस जो है वो ज्वाइन कर रहे हो।
फोर्थ क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा कि व्हाई डू यू वांट टू ज्वाइन एज अ पीएससी। पीएससी ही आपको क्यों ज्वाइन करना है, बायजूस में बहुत सारे जॉब प्रोफाइल आपको वो क्यों नहीं ज्वाइन करने। तो जो अभी मैंने आंसर बताया थर्ड क्वेश्चन का वैसा ही इसका भी आंसर हो सकता है, वही आप इसमें भी दे सकते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन जो है, डू यू नो एवरीथिंग अबाउट जॉब प्रोफाइल। आपको जॉब प्रोफाइल के बारे में सब कुछ पता है पहले से या नहीं पता। तो आपको तो पता ही होता है, इसलिए तो आप अप्लाई करते हो। तो फिर आप ऐसा ही आंसर देते। मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉयज बोलते हैं यस हमें पता है जॉब प्रोफाइल के बारे में। तो वो हमसे पूछते हैं कि क्या पता है आपको, बताइए क्या जॉब प्रोफाइल है, क्या टारगेट होते हैं यहाँ पे, क्या रोल है, ये वो हमसे पूछते हैं। रिक्रूटर जो हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं वो हमसे पूछते हैं। तो इसका हमें सिंपली आंसर देना है जॉब प्रोफाइल के बारे में, सिंपल आंसर है। फिर सेवन क्वेश्चन जो है वो ये पूछते हैं कि व्हाई शुड आई हायर यू। रिक्रूटर बोलते हैं कि हमें आपको ही बस हायर क्यों करना चाहिए। तो आपको इसमें बहुत स्मार्टली आंसर देना होता है, अपने स्किल्स आपको बताने पड़ते हैं कि आपका क्या फ़ायदा हो सकता है कंपनी के लिए, कैसे आप बेनिफिशियल रह सकते हो, ऐसे आपको इसमें आंसर देना है। अगर आप बी से हो, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से हो या टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, तो वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे कि बीटेक के बाद आप सेल्स में क्यों जाना चाहते हो, आपको इस प्रोफाइल में क्यों जॉब करना है, आपके फील्ड में भी बहुत सारे करियर ऑप्शन है, वहाँ पे आपको क्यों करियर नहीं करना। तो ये सारे क्वेश्चंस वो आपसे पूछ सकते हैं। तो इसका आपका जो कुछ भी रीज़न है, ये बायजूस में जॉब आप ज्वाइन करें और जो कुछ भी रीज़न है, आपको अच्छा लगता है नहीं लगता है, क्या रीज़न है, वो आप यहाँ पे दे सकते हो। तो इस क्वेश्चन का भी आप अच्छे से आंसर प्रिपेयर कर लीजिएगा। एंड नाइन्थ क्वेश्चन जो है वो आपसे ये पूछा जाएगा कि व्हाट डू यू नो अबाउट बायजूस। आपको बायजूस के बारे में क्या पता है, क्या पता है आपको बायजूस के बारे में। आप गूगल पे सर्च करोगे, आपको आंसर मिल जाएगा बायजूस क्या है, क्या करती है, कैसी कंपनी है, टेक कंपनी है, कितने बड़े स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन आप जो है इंटरव्यू में आंसर्स के समय इस क्वेश्चन के दे सकते हो। एंड टेंथ जो है आपको सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। सिनेरियो बेस्ड यानी कि आपको ऐसी सिचुएशन दी जा सकती है कि जिसका आपको सही से आंसर देना होता है। मतलब रिक्रूटर वहाँ पे आपको एनालाइज करते हैं कि आप ऑन द स्पॉट किसी क्वेश्चन का कैसे आंसर देते हो। तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन पूछा गया था इंटरव्यू राउंड में कि एक पेरेंट है जिनके आपके फादर से बात हो रही है अभी, एंड फादर अभी ऑफिस में है एंड वो जॉब में, आपने उनको सबको सेशन के बारे में बता दिया है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मदर से बात करके वो कंफर्म में आपको शाम को बताएंगे। तो फिर आप क्या करेंगे इस समय। तो ये क्वेश्चन मुझे पूछा गया था। तो मैंने उनसे बहुत तरीके से आंसर देने की कोशिश की। मैंने उनको बताया कि मैं मदर का नंबर उनसे ले लूँगी और फिर मदर को कन्विंस करूँगी, फिर मदर को बताऊँगी, मैं खुद ही बताऊँगी। तो रिक्रूटर ने मुझे ये बोला कि नहीं, फादर मदर का नंबर दे ही नहीं रहे, तो आप क्या करेंगे। तो फिर मैंने ऐसा आंसर दिया कि फादर अगर मदर का नंबर नहीं दे रहे मुझे उनसे बात करने के लिए, तो फिर मैं उन्हें ये बात बताऊंगी कि अब आज का ही स्लॉट अभी अवेलेबल है, फिर आप दोबारा से आपको स्लॉट नहीं मिल सकता, इसलिए उनसे बात करना मेरा बहुत ज़रूरी है अगर आप मदर से कंफर्म करना चाहते हैं। तो रिक्रूटर मुझसे बहुत ही हैप्पी हो गए और उन्होंने मेरा इंटरव्यू जो है वो पास कर दिया, मुझे पास कर दिया इंटरव्यू में। तो ऐसा मैंने आंसर दिया था स्मार्टली। आपको भी ऐसे ही स्मार्टली आंसर देने सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के। तो फ्रेंड्स आई होप सो आपको जो कुछ भी डाउट्स थे इंटरव्यू के क्वेश्चन से रिलेटेड वो सारे सॉल्व हो चुके होंगे। मैंने 10 क्वेश्चन ऐसे निकाले थे जो मोस्टली पूछे जाते हैं बायजूस इंटरव्यू में। तो आई होप सो आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं अभी हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।